हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन ईवीएस का 6 चैप्टर करने वाले हैं। 5 चैप्टर हैं, मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं, पूरे सॉल्यूशन के साथ किए हैं, उनको आप जरूर देखना। आज 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं। और अगर इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, आंसर चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप वहां पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाने वाली है। पूरे सॉल्यूशन के साथ करेंगे, बस आप तो वीडियो पे बने रहना और वीडियो पूरा देखना। पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है, पूरे क्वेश्चन आंसर समझ में आने वाले हैं आपके। और आप पूरा वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और अपने जो फ्रेंड है उनको भी शेयर कर दिया करो। तो देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सीड बिकम प्लांट्स। सीड है, प्लांट कैसे बनता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट प्लांट इन योर प्रीवियस क्लासेज। आप प्रीवियस क्लासेज के अंदर प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। प्लांट अपने लिए बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि अपन को प्लांट से अपन को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को अपन फूड के रूप में यूज करते हैं। फूड आइटम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टेल विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड। नीचे एक टेबल दी हुई है, उसमें ये बताया हुआ है कि कौन सा पार्ट प्लांट का अपन यूज कर रहे हैं। देखो राइस है, राइस अपन एक सीड के रूप में खाते हैं। राइस एक क्या है? सीड है। एप्पल क्या है? फ्रूट है। कैरेट क्या है? रूट है। बाजरा क्या है? सीड है। रेडिश रूट है और ऑनियन भी क्या है? एक तरह से रूट है। तो ये फूड के पार्ट यूज कर रहे हैं अपन एक तरह से। प्रोसेस टू बिकमिंग ए न्यू प्लांट। न्यू प्लांट की प्रोसेस क्या है देखो, ध्यान से देखना। अब दो स्टूडेंट है, उनके बीच में बातें हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है। पिंटू बोलता है श्रुति को, श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री एंड बेसिल पॉट, न्यू एंड स्मॉल सेपलिंग प्लांट आर बीइंग सीन। पिंटू बोलता है श्रुति को कि देखिए नीम के पेड़ के नीचे, आप भी बरसात के दिनों में नीम के पेड़ के नीचे देखोगे छोटे छोटे प्लांट ग्रो किए हुए आपको दिखाई देते हैं। तो वो बोल रहा है कि देखिए बेसिल पॉट, छोटे छोटे प्लांट, न्यू एंड स्मॉल सेपलिंग प्लांट फॉर बीइंग सीन। नीम के छोटे छोटे प्लांट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। श्रुति बोलती यस ब्रोदर देर आर वेरी सेपलिंग, मतलब ये छोटे पौधे हैं। ब्रोदर वेयर हैव दीज सेपलिंग कम फ्रॉम, हु हैज ब्रोड दीज हियर। तो वो बोलता है कि ये यहाँ पे कैसे आए, कौन यहाँ पे इनको लगा के गया, कैसे ये अपने आप ग्रो कर गई। तो पिंटू बोलता है श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट्स ग्रो नेचुरली। रेनी सीजन के दौरान प्लांट अपने आप ग्रो करने लग जाते हैं, लेकिन अपने आप कैसे ग्रो करते हैं ये बात आगे जानने वाले हैं अपन। श्रुति बोलती है ब्रोदर आई हैव अपरूटेड ए सेपलिंग, सी व्हाट इज सीन दे हियर इन। श्रुति बोलती है कि अपन एक प्लांट को उखाड़ के देखते हैं, अपरूट करके देखते हैं कि क्या क्या चीज दिखाई देती है। तो पिंटू बोला श्रुति दिस इज नीम सेपलिंग, ये एक नीम का सेपलिंग है, नीम का छोटा प्लांट है। द रूट्स ग्रोइंग इन निम्बोली नीम सीड्स आर सीन हियर इन। तो वो बोलता है कि ये नीम के जो बीज होती है उससे ग्रो करता है। नीम का बीज कहां से आता है? जो नीम के बोल लगती है निम्बोली, उसके जो सीड है निम्बोली होती है वो नीचे गिर जाती है। और जब रेनी सीजन आती है तो उसको वाटर मिल गया, वाटर मिलते ही वो निम्बोली क्या होने लग जाती है? ग्रो करने लग जाती है। This is that this which turns into a sapling and is called tree when it is grow up plant its back into soil। इससे क्या होता है कि प्लांट ग्रो करता है और फिर इसे बड़ा होता है, फिर इसकी निमोली लगती है, वो वापस सोइल में गिरती है, उससे और प्लांट ग्रो करते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। जर्मिनेशन ओन बचबारस, वट्स द्वादशी फेस्टिवल, एक फेस्टिवल का नाम है बचबारस। तो पिंटू की मदर है सोक्ड मूंग, पिंटू की मदर ने कुछ मूंग पानी में भिगोए, मोथ एंड ग्राम, मूंग भिगोए, मोठ भिगोए और ग्राम यानी चने भिगाए, एंड टाइड देम इनटू कॉटन क्लॉथ, और भिगो के उनको एक कॉटन क्लॉथ के अंदर बांध दिया। व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग को, शी टुक देम आउट फॉर वर्शिप, श्रुति वाज सरप्राइज। अब उन्होंने क्या किया, पिंटू की मदर ने मूंग, मोठ और ग्राम एक भिगो के बाद में कपड़े में बांध दिया, कॉटन के कपड़े में। और नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग थी,
पूजा का टाइम हुआ तो उसने उनको खोला, उनकी मदर ने, तो श्रुति ने उन बीजों को देख के सरप्राइज हो गई। क्यों हो गई देखना। श्रुति बोल, मदर, व्हाट इज दिस व्हाइट थ्रेड लाइक विच हैज बी कम आउट ऑफ मून। श्रुति उनको देखकर अपनी मदर से बोलती है कि इनसे जो व्हाइट धागे समान स्ट्रक्चर बाहर आई है, ये क्या है। तो पिंटू बोलता है, दिस इज द रूट ऑफ मूंग। तो पिंटू बोलता है कि ये मूंग की रूट है। व्हेन सीड इज प्लेस्ड इन वेट सॉइल और सॉक्ड एंड टाइड, रूट्स कम आउट टू इट। तो वो पिंटू बोलता है कि जब इनको गीला करते हैं, पानी मिलता है, तो ये जब नमी मिली इनको, तो ये क्या करते हैं, स्प्राउट होना शुरू कर देते हैं। लेटर ए कंप्लीट प्लांट कम आउट ऑफ इट, द कॉल्ड जर्मिनेशन। और धीरे धीरे इनसे कंप्लीट प्लांट बनता है, उसी को बोलते हैं जर्मिनेशन। यू कैन आल्सो ट्राई दिस, आप भी ये करके देख सकते हो। Seed germination depend on both internal and external factor. Internal factor includes correct temperature, water, oxygen, air and sometimes light and darkness. देखो सीड का ग्रो करना इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग करेक्ट टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, एयर। ये प्रॉपर सभी मिलेंगे तभी प्लांट क्या करेगा, ग्रो कर पाएगा। सी एंड राइट डाउन। टेक सम सीड टू मूंग ग्राम मोथ इन बॉल, फिल इन द बॉल विथ वाटर। एक बोल, एक बर्तन के अंदर आप मूंग, ग्राम और मोठ लीजिए, उनके सीड लीजिए और उसमें वाटर डाल दीजिए। टेक अनदर बोल एंड प्लेस ए वेट क्लॉथ इन इट। एक अनदर बोल लीजिए, ए वेट क्लॉथ इन इट। नाउ पुट सम सीड्स ऑफ मूंग, ग्राम, मोठ ऑन द क्लॉथ एंड कवर द सीड विथ वेट क्लॉथ। अब दूसरे कपड़े, एक कपड़ा लीजिए, उसके अंदर ये तीनों सीड डाल दीजिए और उसका गीले कपड़े के अंदर उनको डाल दीजिए। टेक वन मोर बोल एंड पुट सम सीड टू मूंग, ग्राम, मोथ ओनली इन इट एवरी डे, नोट डाउन द योर नोटबुक स्टेटस जर्मिनेट। अब तीसरा लेना है, उसके अंदर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सीड डालने हैं। अब 3 बोल हो गई, एक में पानी डाला, एक में गीला कपड़े के अंदर रखे, एक में कुछ नहीं रखा, सिर्फ सीड रखे। 3 बोल हो गए, तीनों को आपको 2-3 दिन तक ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंज आता है उनके अंदर। अब देखो क्या चेंज आता है, ये टेबल देखते हैं। ये टेबल देखना, फर्स्ट डे के अंदर बोल फर्स्ट जिसमें पानी था, कोई चेंज नहीं आया। बोल सेकंड में कोई चेंज नहीं आया। थर्ड में कोई चेंज नहीं आया। सेकंड डे के अंदर साइज ऑफ ग्रेन्स इज बिगर। अब दूसरे दिन क्या हुआ, पानी में भीग गई वो सीड तो बड़े हो गई। ग्रेन ब्रेक्स ओपन। अब जिस कपड़े में थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, मॉइस्चर से क्या नमी मिली तो ब्रेक होने लगे। और तीसरे में तो देखो कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि पानी बिना तो सीड ग्रो कर ही नहीं सकता। तो इसमें तीसरे बॉल में पानी तो डाला नहीं था, अपने सिर्फ सीड डाले थे। अब ऐसे सीड तो कुछ ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। थर्ड डे के अंदर पानी वाले बॉल के अंदर साइज और बड़ी हो गई और इसमें क्या किए, कपड़े वाले में स्प्राउट्स बाहर आने लग गए। फोर्थ डे साइज और बड़ी हो गई और इसमें जो ग्रेन थे वो और जो साइज बनी धागे जैसी वो और बड़ी हो गई। और इन्हीं के ये आंसर हैं जो मैंने सारे के सारे लिख रखे हैं। देखो ये आंसर इसका ये लिख रखा है यहीं पे, इसका आंसर ये लिख रखा है, इसका आंसर ये रहा और ये रहा। जो टेबल है उसी के क्वेश्चन आंसर है। आप इसको देख के वीडियो को पॉज कर लेना। अगर वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा तो क्वालिटी बढ़ा लिया करो, आपको HD में दिखाई देगा वीडियो। नेक्स्ट है, ईट स्प्राउट सीड एंड बी हेल्थी। आप स्प्राउटेड सीड खाइए और हेल्थी रहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, स्टूडेंट कैन बी गिवन नॉलेज अबाउट रेडिकल एंड plumple during germination, use of stored food by germination seed inside it, necessary condition needed for germination of different seeds। क्या बोल रहा है देखो, टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि स्टूडेंट को इनके बारे में बताइए कि जो जर्मिनेटेड सीड हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है, उनको खाने से क्या क्या फायदा होता है, उनमें क्या क्या स्टोर होता है। यूज ऑफ स्टोर फूड बाय जर्मिनेटेड सीड इनसाइड, जर्मिनेटेड सीड के अंदर बहुत जो ये ग्राम्स वगैरह हैं इनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होती है और जर्मिनेटेड सीड खाने से आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलती है। See and write down. During नवरात्राज you might have seen people growing ज्वार। नवरात्रा में आपने देखा होगा एक मिट्टी के अंदर सीड डालते हैं, कुछ दिनों बाद में उनमें ग्रो कर जाते हैं वो सीड, तो उनको ज्वार बोलते हैं। अराउंड you all take some transparent pot with some soil in them and put the seed in soil separately. Now see change in them। क्या बोल रहा है कि आप एक ट्रांसपेरेंट पोट लीजिए,
उसमें सोइल डालिए और उसके अंदर सीड डालने हैं और पानी डाल के देखना है कि उसमें क्या चेंज आती है। अब ट्रांसप्लांट में आपको क्या दिखाई दे जाएगा, उनकी रूट भी। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सीइंग द चेंज विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस जर्मिनेशन डिस्कस अबाउट देम एंड राइट इन योर नोटबुक। अब उसमें क्या चेंज आता है आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। देखिए, ग्राम, मूंग, मॉट और राइस, फर्स्ट डे के अंदर क्या चेंज आया इन सब में, सेकेंड डे में क्या चेंज आया, थर्ड डे में क्या चेंज आया, फोर्थ डे में क्या चेंज आया। ये सारी मैंने टेबल में चीजें लिख रखी हैं, क्योंकि धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर जर्मिनेट होंगे, फिर स्प्राउट करेंगे। ये सारी बातें मैंने इसमें लिख दी आपके लिए। प्लांट ग्रोइंग विदाउट सीड, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो बिना सीड के ग्रो करते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लांट होते हैं वो किसके सहायता से ग्रो करते हैं, सीड की सहायता से ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट होते हैं वो विदाउट सीड भी ग्रो करते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो बिना सीड के, बिना बीज के ग्रो करते हैं। You might have seen sprouts in potatoes during rainy season in your home. आपने रेनी सीजन के दौरान पोटैटो के अंदर स्प्राउट्स इस प्रकार से बाहर आए हुए देखे होंगे। ये नॉर्मली रेनी सीजन में नहीं, ऐसे भी आ जाते, कोई पोटैटो कई दिनों तक रखा है आपके घर पे, तो उसमें आपने ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी। इफ यू प्लेस दिस पोटैटो इन ए पोट विद सोइल, अब ऐसे पोटैटो के आप किसी भी पोट में, किसी गमले वगैरह के अंदर सोइल लगा के रख दो, इट विल बिकम ए पोटैटो प्लांट। ये कंप्लीट एक पोटैटो प्लांट में ग्रो कर जाता है। द सेम वे इफ यू प्लेस्ड अ लीफ ऑफ पत्थर चटा इन सोइल यू विल सीम आल्सो बिकम ए न्यू प्लांट। अब ये पोटैटो है, वो पोटैटो के ऊपर जो आई जैसी स्ट्रक्चर होती है उसी से नया प्लांट बनता है। तो बताओ, पोटैटो बिना सीड के ग्रो किया ना। उसी प्रकार पत्थर चटा, ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है उसको आप सोइल में रख दो, उससे नए, इस लीफ से नए प्लांट ग्रो करने लग जाएंगे इस प्रकार से। तो ये प्लांट हैं बिना सीड के ही ग्रो हो रहे हैं। डिस्कस एंड टेल, सी द प्लांट्स अराउंड यू एंड डिस्कस दैट विच प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड। आप डिस्कस कीजिए, अपने चारों तरफ देखिए कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो विदाउट सीड के ग्रो कर रहे हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, और उसके कौन से पार्ट से नया प्लांट ग्रो हो रहा है। जैसे पोटैटो है, वो एक स्टेम होता है, उससे ग्रो किया नया प्लांट। पत्थर चटा है, उसी लीफ से नया प्लांट ग्रो किया। तो आपके चारों तरफ भी कोई ऐसे प्लांट हो सकते हैं। आगे देखिए, संतोषी प्लेस्ड ए मिंट, संतोषी किसी का नाम है। प्लेस्ड ए मिंट पुदीना स्टेम अलोंग विद इट्स रूट इन वेट सॉइल इट इन योर कोर्टयार्ड, शी saw the within a few days itself loads of mint leaf grow। आप पुदीने की एक लीफ लगाइए रूट सहित, कहीं से लाइए और लगा दीजिए, फिर कुछ दिनों बाद में देखोगे वो खूब सारा हो जाता है। तो वो क्या करता है, स्टेम से ग्रो करता जाता है आगे से आगे। मिनी हैड ए मनी प्लांट इन बोटल एट हर होम, मिनी किसी का नाम है, उसने मनी प्लांट लगाया बोतल में अपने घर पे। सीइंग द प्लांट संतोषी आस्क्ड, इसको देखकर संतोषी पूछती हाउ हैव यू ग्रो इट, ये कैसे ग्रो किया। शी इज टोल्ड दैट इफ ए वाइन विथ ए नोड वाज प्लेस्ड इन ए वाटर बॉटल और इन ए पॉट विथ सॉइल इट बिकम ए प्लांट। वो बोलता है कि इसकी नोड सहित इसको किसी वाटर बॉटल में लगा दो सोइल के साथ में, तो ये प्लांट कंप्लीट ग्रो कर लेगा। कम लेट्स नो विच पार्ट ऑफ द प्लांट टर्न्ड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो ये प्लांट नया बन जाता है, मतलब एक छोटी सी प्लांट की टहनी है वो लगाइए आप, उससे भी नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट है प्लांट का नाम और उस प्लांट से कौन सा पार्ट बन रहा है, कौन से पार्ट से प्लांट बन रहा है। पोटैटो है वो स्टेम से बनता है, देखो पोटैटो हमेशा स्टेम होता है, रूट नहीं होता। मनी प्लांट भी स्टेम से ग्रो कर लेता है, पुदीना रूट से ग्रो करता है, रोज, रोज की एक स्टेम लगाइए आप, वो नया प्लांट बना लेगा। जास्मिन स्टेम से, और पत्थर चटा भी लीफ से ग्रो करता है। Many plants are mainly used as indoor plants because of this foliage and rapid growth. They are known for their rounded coin-like seed pods. These hardy plants thrive a minimum fuss apart from giving a beautiful green due to the interior. ये बोल रहा है कि मनी प्लांट के लिए, मनी प्लांट वगैरह ये इंटीरियर के लिए लगाए जाते हैं। अब देखिए आपकी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, विच आर द हेल्प, देखो ये क्वेश्चन है, which are the
प्लांट्स विच ग्रो विदाउट सीड, तो अभी बात की थी ये प्लांट्स ग्रो करते हैं विदाउट सीड के। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, ये सारे किस पार्ट से ग्रो करते हैं, अभी ऊपर टेबल थी उसके अंदर आंसर थे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राफ्टिंग, सम प्लांट आर सच दैट देयर twigs are cut and planted in the soil, the sometime later a new plant emerge from it called grafting। देखो क्या है, किसी प्लांट की टहनी काटो और लगा दो, और फिर क्या है, देखो ये क्राफ्टिंग किसको बोलते हैं, कट एंड प्लांटेड इन द सोइल, उसके काट के सोइल में लगाने की प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेम द प्लांट विच ग्रो थ्रू इट्स लीफ, लीफ के द्वारा ग्रो करने वाले प्लांट, पत्थर चट्टा ब्राई फिल्म जो अभी ऊपर आया था, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। अब डिस्पर्सल, जमुना वाज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल, आपने भी देखी होगी ऐसी चीजें। जमुना किसी का नाम है, वो सरप्राइज हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसने पीपल का ट्री देखा मंदिर की दीवार के अंदर ग्रो किया। आपने पीपल का ट्री बहुत जगह देखा होगा, दीवार में ग्रो कर जाता है, किसी के मकान में ग्रो कर जाता है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। सी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री, किस वह सरप्राइज होती है, वंडर्ड होती है कि ये प्लांट यहाँ पे किसने लगाया, दीवार के अंदर प्लांट किसने लगा दिया। जमुना आस्क्ड हर फादर, जमुना ने अपने पिताजी से पूछा, अबाउट दिस, इसके बारे में। He said to her, through birds and pigeon seed reach there, तो वो बोलते हैं उसके पिताजी कि बर्ड्स हैं, पिजन कबूतर वगैरह हैं, ये इनके सीड यहाँ पे डाल देते हैं। सीड आर डिस्पर्स अवे बाय विंड, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल बाय गेटिंग स्टक इन देयर बीक ऑन देयर बॉडी, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, जैसे कोई बर्ड है वो चोंच में किसी सीड को दबा लिया, दूसरी जगह जाके बैठ गया, वहां डाल दिया, तो बरसात का सीजन आएगा, पानी मिलेगा उस बीज को, तो वो वहां पे ग्रो कर जाएगा। तो प्लांट के सीड है, बर्ड्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, हवा के द्वारा फैल जाते हैं, हवा आती है उसके द्वारा दूसरी जगह चले जाते हैं, वाटर वगैरह के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और सीड जगह जगह फैल जाते हैं, उसी को बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। प्लांट फ्रॉम अब्रोड, विदेश से कौन से, अब्रोड यानी बाहर से कौन से प्लांट आए हैं। फॉर बिजनेस पर्पज मनी पीपुल ट्रेवल टू अदर कंट्रीज, बिजनेस के लिए लोग एक जगह से दूसरी कंट्री में जाते हैं। मनी पीपुल टेक प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर व्हाइल ट्रेवलिंग, मनी पीपुल है, बहुत सारे लोग हैं, वो वहां से प्लांट्स और एनिमल ले आते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते समय। द फॉलोइंग प्लांट्स केम टू अवर कंट्री फ्रॉम अवर कंट्री, द फॉलोइंग प्लांट्स केम टू अवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री, इस प्रकार से बाहर से दूसरी कंट्री से प्लांट या एनिमल अपनी कंट्री में आ जाते हैं। ड्यू टू पीपुल सेटलिंग एंड डिफरेंट प्लेस द प्लांट्स आल्सो रीच डिफरेंट प्लेस, और लोग एक जगह से दूसरी जगह, जैसे इंडिया का पर्सन है वो अमेरिका गया, वहां से कोई प्लांट ले गया इंडिया में, तो वो इंडिया में आ गया। अब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते रहते तो पूरे इंडिया में वो प्लांट फैल जाते हैं। लर्न इन द फॉलोइंग टेबल विच प्लांट कम फ्रॉम विच प्लेस, कुछ प्लांट को देखते हैं कि कहां से आए। टी, टी प्लांट कहां से आया है, चाइना से आया है। कॉफी प्लांट कहां से आया है, अपने इंडिया में, अफ्रीका से आया है। लेडी फिंगर अफ्रीका से आया है। कॉलीफ्लावर गोभी है वो यूरोप से लाई गई है। पी प्लांट यूरोप से इंडिया में आया है। तो ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन से प्लांट विदेश से इंडिया में आए हैं। अकॉर्डिंग टू टेबल राइट डाउन नेम एंड कंट्री टू आइटम टू वर्ड मैप इन गिवन, यहाँ मैप में दिया हुआ कि देखो अफ्रीका से क्या आया था, अभी आपने देखा है, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ये मैप में दिखाया हुआ है। इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर, डिस्कस विथ स्टूडेंट अबाउट द सीड कलेक्टेड, प्लांट्स आर ग्रो बाय सीड्स। टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट्स को सीड कलेक्ट करवाइए। प्लांट आर ग्रो बाय सीड्स, कौन से प्लांट है वो सीड से ग्रो कर रहे हैं। सीड्स आर यूज्ड फॉर ईटिंग आल्सो, कौन से सीड हैं वो खाने में काम में लेते हैं। सम सीड जर्मिनेटेड इन पर्टिकुलर कंडीशन ओनली, कुछ सीड किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही ग्रो करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ प्लांट सर्दियों में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट गर्मियों में ग्रो करते हैं। जैसे गेहूं है उसका प्लांट है वो सर्दियों में ग्रो करता है, उसके लिए कंडीशन होती है।
Teacher should show the word map in the class and get marked by written by the names of country from major item grow there. और मैप के ऊपर भी आप देख सकते हो कि इंडिया में कौन सी जगह है, राजस्थान में कौन सी चीज ग्रो कर रही है ज्यादा, आप इसमें हरियाणा है, पंजाब है, कौन कौन सी चीजें कहाँ पे ज्यादा ग्रो करती है. In 1807, the Britishers living in India brought Letana plant from South America and planted in garden in Calcutta. 1807 में ब्रिटिशर है, उन्होंने लेंटाना प्लांट है वो कहां से लाई, साउथ अमेरिका से, और प्लांटेड कहां लगा दिया, साउथ अमेरिका से प्लांट लाकर कहां लगाया था, कोलकाता के अंदर. कोलकाता में भी कहां पे, कोलकाता का एक गार्डन था वहां पे, विदेश से प्लांट लाई लेंटाना. In 1830, British officer bought a eucalyptus plant from Australia and planted in Nilgiri Hills. अब दूसरा, पहला प्लांट देखो 1807 में ब्रिटिशर लाए थे अमेरिका से लेंटाना और कलकत्ता में लगाया था. अब दूसरा है ब्रिटिशर ऑफिसर यूकलिप्टस का प्लांट लाए और कहाँ लगाया, कहाँ से लाए, ऑस्ट्रेलिया से लाए, और कहाँ लगाया, नीलगिरी पहाड़ियों में. तमिलनाडु में है नीलगिरी पहाड़ियां, ये याद रखना. दो चीजें हो गई अपने पास में, पहला यूकलिप्टस, सॉरी लेंटाना, दूसरा यूकलिप्टस. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड नीलगिरी, इसको इसलिए नीलगिरी कहते, नीलगिरी पहाड़ियों में लगा. इन 1950 इंडिया इंपोर्टेड व्हीट, इंडिया ने गेहूं इंपोर्ट किया कहां से, अमेरिका से. द व्हीट स्टॉक कंटेंट सीड फॉर गाजर घास, सीड के साथ में कुछ एक्स्ट्रा सीड आ गए, उसको बोला गाजर घास, कैरेट ग्रास टू दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरीली. अब देखो लाई तो अपन गेहूं के अंदर कोई एक आध सीड ऐसे आ गए, अब वो गेहूं के साथ लगाए तो गेहूं के साथ वो भी ग्रो कर गए, जिसको गाजर घास बोला, इसलिए वो बिना काम के ही इंडिया में फैल गया. कौन, गाजर घास. ये देखो यूकलिप्टस लाए, लेंटाना लाए, कैरेट ग्रास गेहूं के साथ आ गया ऑटोमेटिक ही. इस प्रकार से ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है. और ये क्वेश्चन आंसर हैं मैंने सारे लिख रखे हैं, आप आराम से देख के लिख लेना. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. और पता चटा इसकी लीफ का डायग्राम पीछे पेज नंबर पे दे रखा है 46 लीफ का, वो आप यहां बना लेना. व्हाट इज सीड डिस्पर्सल अभी बात की थी अपने, इसका आंसर भी मैंने लिख रखा, वीडियो को पॉज करके लिख लेना. हाउ डू ह्यूमन बीइंग डिस्पर्स सीड, ह्यूमन बीइंग कैसे सीड डिस्पर्स करते, इसका आंसर भी लिख रखा है मैंने. नेम 5 प्लांट विच कम फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ये भी मैंने सारा लिख रखा है, यहाँ पे देख लेना आप आराम से, वीडियो को पॉज करना. और ये आंसर भी देखो मैंने सारे के सारे कर रखे हैं, यहाँ पे सारे आंसर कर रखे हैं. और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, विच हैज बीन ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, जो पेज नंबर 48 वाली जो टेबल थी ना अभी बताई थी, वो आपको यहां बनानी है. इसका आंसर है. और स्प्राउटेड क्या है, ग्राम होता है. तो ये आपका चैप्टर था, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको करवाया है. तो ये चैप्टर कंप्लीट आपने देखा तो बहुत कुछ समझ में आया होगा, विथ आंसर मैंने करवा दिया है. आप इसको वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हो. वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना. ओके, थैंक यू.